नीट का पेपर, हाँ भाई नीट का पेपर जो है आई होप आप लोगों ने देखा होगा और आपने बिल्कुल देखने के बाद कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अभी आप जो है 11th क्लास में हो, है ना, तो अभी आपने फिजिक्स स्टार्ट नहीं की है। तो यस, नीट का पेपर जो है नीट के हिसाब से पैटर्न चेंज होके आया था। इसको काफी लोग टफ भी बोल रहे हैं, ठीक है, और इसको लेके जो है हाँ काफी माहौल अब छिड़ गया है दोबारा, ठीक है, सब लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। और मेरा ओपिनियन ये है कि यार गलती पता कहां हुई नीट वाले बच्चों से, कुछ बच्चों से नहीं, कुछ बच्चों से, कि एग्जामिनेशन में जब वो पेपर देने गए 4 5 6 सवाल उन्होंने फिजिक्स का अटेंड करे, वो ये बात तो समझ गए कि पेपर टफ है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि इस पेपर के साथ डील कैसे करना है। यहां थोड़ा सा कुछ बच्चों से जो है चूक हो गई, है ना। वो ये तो समझ गए, क्योंकि यार कोई पेपर है, अगर आप देख रहे हो, अगर आपको शुरू के 5 6 सवाल आपको ऐसे लग रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यार उनकी जो है लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यार पेपर वैसा नहीं है जैसा हम लोग सोच के आए। तो क्या हुआ कि वो ये चीज नहीं डिसाइड कर पाए, इस चीज के लिए वो तैयार नहीं थे कि इस पेपर के साथ डील कैसे करना है, ठीक है। अगर ये बात उनको पता होती पहले से, ठीक है, इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाते, तो काफी बच्चे अपना पेपर और अच्छा करके आ जाते, ठीक है। वो हुआ क्या, बेचारे मासूम बच्चे थे, उनको ऐसा लगा था कि भैया फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल आएंगे, डायरेक्टली सवाल आ जाएंगे फॉर्मूला बेस पर, और वो जो है 45 सवाल हैं, 45 के 45 मोस्टली हमारे कंटेंट से ही एज इट इज मिलने वाले हैं। वो इस हिसाब की सोच के साथ वो गए थे वहां पर, और जब वहां मिला नहीं तो वो वहां पैनिक कर गए। और जहां पैनिक कर जाते हो, चाहे आपका पेपर एडवांस का हो, चाहे आपका पेपर नीट का हो, चाहे आपका पेपर मेंस का हो, ठीक है, जहां पैनिक कर जाते हो आपकी एफिशिएंसी 50% वहीं खत्म हो जाती है। फिर आपसे वो आते हुए सवाल भी नहीं होते हैं, ठीक है, फिर कुछ सवाल बहुत आसान होते हैं, फिर वो भी आपको टफ लगने लगते हैं, ठीक है ना। फिर तो ऐसा होता है कि भाई साहब सिली मिस्टेक्स होना शुरू होती है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, फिर समझ में नहीं आता क्या करूं, मन करता है कि पेपर फाड़ दूं, क्या करूं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ फिर वो चला जाता है। तो यहां जो मुझे लगा थोड़ा सा, रही बात पेपर के लेवल की बेटा, क्योंकि कल माहौल गर्म था तो मैंने भी देखा एक बार, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है, कि अब तक क्या होता था कि 30% पेपर जो नीट का आता था वो वेरी इजी आता था, वेरी इजी। 30% पेपर बहुत आसान, एक एक लाइन के सवाल, ठीक है, ओनली डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक। 30% जो पेपर आता था वो आपका इजी आता था, इजी, आसान, ठीक। 30% जो पेपर आता था वो आपका मीडियम आता था, मीडियम, आसान से ऊपर, ठीक है। और 10% जो पेपर आता था अब तक, वो या तो अबव एवरेज होता था या फिर वो टफ हुआ करता था, ठीक है। अब तक का पैटर्न कुछ इस प्रकार का था, ठीक। अब क्या हुआ, इस कल के पेपर में यह हुआ कि बच्चों से ये जो 30% जो बहुत आसान वाला पार्ट है, इसको शिफ्ट करके कहीं यहां पर शिफ्ट कर दिया, 15 इधर 15 इधर, इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से शिफ्टिंग हो गई कि 15 सवालों को उन्होंने जो मतलब 15% को इधर शिफ्ट कर दिया और 15% को इधर शिफ्ट कर दिया। एक्चुअली ये हुआ है, ठीक है। और मेरी बात हो सकता है किसी बच्चे को बुरी लगे, ठीक है, लेकिन ये बात सही है। कोई बच्चा अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, पूरे साल अगर वो मेहनत कर रहा है डेडिकेटेडली, तो पेपर अगर अच्छा आएगा तो उसमें उसका फायदा है। ये बात बच्चे पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसमें उसका फायदा। भाई तूने पूरे साल 2 साल मेहनत करी है, अगर आसान पेपर दे दिया, बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल दे दिए, सारे के सारे बहुत आसान पेपर दे दिए, तो पता है क्या होगा, जैसे ही तू 1 या 2 सवाल गलत करेगा, तू फटाक से रेस से बाहर हो जाएगा। पिछले साल देखा नहीं यही हुआ था, ठीक है, कि तूने 2 सवाल सिली मिस्टेक्स में गलत कर दिए ना, तू बहुत टैलेंटेड है, तूने बहुत मेहनत करी है, पूरे साल तूने मेहनत करी है, ठीक है, और पेपर बहुत आसान आ गया है, तो बिलीव मी यार, सिली मिस्टेक्स अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। जीरो तो बहुत ही रेयर चांस होती है कि किसी बच्चे की सिली मिस्टेक जीरो, ठीक है। तो जहां छोटी सी गलती होती है तो एकदम बाहर हो जाता है। इसलिए पेपर अगर अच्छा पेपर आता है, ठीक, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, पूरे साल खूब मेहनत की होती है, उनको बेनिफिट मिल जाता है। क्यों बेनिफिट मिल जाता है? एक तो जो तुक्का मारने वाला क्राउड है वो गायब हो गया, वहां तुक्का चलेगा नहीं, ठीक है। एक जो एवरेज बच्चे हैं और वो बहुत ही सिंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व करके ले जाते हैं, उनके लिए चैलेंजिंग टास्क हो गया कि वो मुश्किल सवाल कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो आपका हुनर है, आपका टैलेंट है, वो एक्चुअल में निकल के आता है। तो मैं जितने बच्चे नीट की मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उन्हें यही बात बोलूंगा, बेटा पेपर अगर टफ आया है तो सबके लिए टफ आया है, सबके लिए टफ आया है।
तो इसमें आप ये मत सोचिए कि हाँ हमारा पेपर खराब हुआ है, हमारा पेपर खराब हुआ है। आप केवल मार्क्स से अपने आप को जज कर रहे हो, क्योंकि आप जब पेपर देने गए थे तो कहीं ना कहीं आप केवल यही सोच के गए थे कि फिजिक्स में 45 में से 45 हमारे कहीं ना कहीं क्लास नोट से या कहीं ना कहीं हमारे कंटेंट से आना है, इसका मतलब 40 तो हमको करने ही करने हैं, वरना एमबीबीएस मिलेगी नहीं। कहीं ना कहीं इस प्रकार के माइंडसेट के साथ आप गए थे, ठीक है। उसी प्रकार से बायोलॉजी में, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में। अब हुआ ये, ठीक है, वहां जाकर तुम्हें तुरंत समझ जाना चाहिए था कि भाई साहब जिस हिसाब का पेपर आया है, इस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि एमबीबीएस आपको 580, 570 या 550 मार्क्स भी मिल जाए। आ रही बात समझ में? तो ये चीज अगर आप वहां समझ जाते तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी पता क्या होती? जो टफ सवाल आपको लग रहे हैं वो आप छूते ही नहीं। क्या मैं ना कर रहा इसको, पेपर तो टफ है, इसका मतलब मार्किंग जो है कट ऑफ जो नीचे जाने वाली है। तो फिर वो केवल किस पे बात करते? वो केवल उन सवालों को पकड़ते जो होने वाले सवाल हैं। दैट मींस वो केवल इन सवालों पे टारगेट करते और इन्हीं सवालों को वो अच्छे तरीके से करके आते। जैसा कि हम एडवांस में खेलते हैं, देख हमारा एडवांस में भी यही होता है, ठीक है। एडवांस में क्या होता है, अगर पेपर आसान आया, ठीक है, तो 70% पेपर हमारा होने वाला होता है कि हम विद इन 1 घंटे में वो 70% पेपर कर सकते हैं। और पेपर अगर टफ आ गया तो फिर वो क्वांटिटी 70% की बजाय 50% ही आती है, ठीक। तब हम क्लियर होते हैं कि भाई 50% अगर हमने कर लिया तो धांसू रैंक आ जाएगी हमारी। बच्चे एक्चुअली वहां यही पैनिक कर गए, ठीक है, कि कुछ बच्चों से मेरी बात हुई तो बताओ उनका ये कहना था, बोले सर सवाल पढ़ा और वो कहीं ना कहीं उन सवालों में ट्रिक ढूंढ रहे थे कि कौन सी ट्रिक लगेगी, ठीक है। थोड़े से सवाल पढ़ा, कुछ बच्चे तो अंग्रेजी में ही फंस गए, लैंग्वेज में ही, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा तो हर सवाल में उनको यूनिट एंड डायमेंशन देख रहे हो, ठीक है। अरे यार यूनिट एंड डायमेंशन से ना सब जो है हम लोगों ने इतने सवाल करे थे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेटिंग। तो यहां जितने बच्चे ऑप्शन एलिमिनेटिंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं उन बेचारों का पेपर खराब हो गया। जितने बच्चे हर ऑप्शन में यूनिट एंड डायमेंशन बेस्ड सवाल को करने की कोशिश करते हैं उनका पेपर खराब हो गया, क्योंकि फिजिक्स समझने की शायद उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी या फिर उनको वो दिशा नहीं दिखाई गई। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली ये हुआ है कल के उसमें। या फिर कोई बहुत सारे रिजल्ट बच्चे याद करके चले गए कि ऐसा सवाल होगा तो ये रिजल्ट, ऐसा सवाल होगा तो ये फॉर्मूला, ऐसा सवाल होगा तो ये फॉर्मूला। अब सवाल आ गया, ये चेक करने के लिए आपको फिजिक्स आती है नहीं आती है। अब आप उन चीजों को, उन फॉर्मूलों को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, यार ये तो नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, और इतने में भाई साहब पैनिक कर गए। तो ये मुझे लगा कुछ इस प्रकार की चीजें शायद जो है हुई होंगी, है ना। तो बहरहाल मैं बच्चों से यही बात बोलूंगा, जितने नीट वाले बच्चे सुन रहे हैं, बेटा पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। और हाँ, ऐसा नहीं है, जूलॉजी और बॉटनी में भी, ठीक है। मेरी मैम से बात हो रही थी तो मैम ने बोला कि पूरा पेपर जो है आया एनसीईआरटी से ही है पूरा का पूरा, लेकिन जो बच्चा मेहनती बच्चा है, वो जिसने पूरे साल मेहनत की है, वो अच्छा स्कोर करके ले जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली सवाल कम मिले हैं देखने के लिए, लेकिन आया एनसीईआरटी से है सब कुछ। बाकी भैया नीट वाले बच्चों, ठीक है, यस आपका कहना बिल्कुल सही है, पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज होके आया है। लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सही से आपने पढ़ाई की होगी पूरे साल अच्छे से, अगर सही कंटेंट आपने पढ़े होंगे, तो आप 45 में से आई थिंक बड़ी इजीली आप 38, 39 सवाल अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें से 40 भी कर सकते हैं कुछ बच्चे, करने वाले करके भी आए हैं, क्योंकि पेपर लेंथी भी था थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहां पर जो है 5 सवाल, मैंने जो 5 से 6 सवाल जो थे वो मैंने हटा दिए। मैंने कहा भैया ये पेपर, ये सवाल करने के नहीं थे, तो ये आपको लास्ट में करने थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करने थे। वो 5 सवाल शायद वो बच्चे करके आएंगे जिनकी रैंक बहुत अच्छी आएगी, जो सिंगल डिजिट रैंक लेके आएंगे, तो वो बेसिकली रैंक वाले सवाल हो गए एक तरह से। अब देखो जो भी आएगा, बहरहाल बच्चों से मैं ये बात बोलूंगा कि बेटा टेंशन मत लेना, पेपर सबके लिए टफ होता है तो सबके लिए टफ होता है, ठीक है। तो इसलिए कोई बच्चा शायद पिछले साल 650 मार्क्स लेके आ रहा था, तो अब उसके मार्क्स 515, 520 अटक गए हैं, तो इसका मतलब 100 मार्क्स का डिफरेंस तो आ गया है, तो ये मान ले, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट हर एवरेज बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, तो इसके लिए आप बिल्कुल पैनिक ना करें। आपके मार्क्स उस अकॉर्डिंग नहीं आए हैं जिस अकॉर्डिंग आप सोच के गए थे, ठीक है, लेकिन आपका पेपर खराब हुआ है, यह कहना आपका गलत है। मैं इतनी सारी वीडियोस में देखी, बच्चों की बात हुई ना, पेपर खराब हुआ, पेपर खराब हुआ, पेपर खराब हुआ। भाई आप ये कैसे डिसीजन ले रहे हो, पेपर खराब हुआ है, पेपर खराब के मार्क्स मेरे कम? अरे भाई रिलेटिव एग्जाम है, आप इस चीज को भी समझो ना, इट इज ए रिलेटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। पेपर खराब हुआ है, आपको लग रहा है ऐसा क्योंकि आप किसी दूसरे माइंडसेट के साथ गए थे, आप उसको कंपेयर कर रहे हो पिछले साल से, इसलिए आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि पेपर खराब। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगा हो पेपर खराब है, लेकिन जब रिजल्ट आए और तुझे एमबीबीएस मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब सबका गया है तो कट ऑफ भी नीचे जाइए।